हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है और ऐसी खबर निकल कर आ रही है। और आज ये जो खबर देखने को मिली है वो अमर उजाला में देखने को मिली है। दोस्तों देख लीजिए, खबर को पूरी को पढ़ लेते हैं और फिर हम विस्तार से विश्लेषण भी करके हम आपको बताएंगे कि कब तक आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो देखिए, एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट वर्ग 2 का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 20 से 29 अप्रैल 2025 के बीच में किया गया। ये परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक विषय खेलकूद और संगीत पदों के लिए हुई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एमपी टीईटी वर्ग 2 का परिणाम जल्द ही जून 2025 में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जून में ही ये रिज़ल्ट आने वाला है और आज 12 जून हो चुका है, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक रिज़ल्ट आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों तो अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट esbmp.government.in पर देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। ये सब आप जानते हैं दोस्तों। और जो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये लेटेस्ट खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें बताया गया है कि एमपी टेट वर्ग 2 रिजल्ट 2025 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्टों में एमपी ईएसबी शिक्षक लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। एमपी टेट वर्ग 2 परिणाम 2025 यह स्पष्ट करेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा में योग्य है या नहीं। चयन प्रक्रिया के अनुसार जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे उन्हें अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों आगे खबर में लिखा गया है कि एमपी ईएसबी टीचर रिजल्ट 2025 एमपी टीईटी वर्ग 2 परिणाम हाईलाइट। एमपीईबी ईएसबी शिक्षक लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्य अंक 40% है, जबकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 50% है। दोस्तों इस परीक्षा के माध्यम से एमपीईएसबी का उद्देश्य माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के 10,758 पदों पर भर्ती करना है। रिजल्ट से संबंधित अन्य डिटेल के लिए नीचे दी गई तालिका को आप देख सकते हैं। दोस्तों तो ये खबर थी और ये खबर निकल कर आ रही है अमर उजाला से। दोस्तों ये अमर उजाला में जो खबर प्रकाशित हुई है वहाँ से हमने खबर उठाई है ये, लेकिन इसमें भी संदेह है अभी। दोस्तों देखो, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, तो ये जून में भी जारी नहीं होगा। दोस्तों इसके कई प्रकार के कारण हैं, कई इफेक्ट हैं इसमें, उनको भी हम विश्लेषण करके अभी बताने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। दोस्तों तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों तो आगे देखिए आप, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये देखिए, ये परीक्षा कार्यक्रम है। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो 2 परीक्षाओं का विश्लेषण करके देखेंगे अपन। एक तो महिला पर्यवेक्षक की बात करें दोस्तों, तो ये परीक्षा की जो संभावित तिथि थी वो फरवरी थी, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम चले थे वो मार्च और अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल तक एग्ज़ाम चले थे। दोस्तों तो महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट अभी तक भी जारी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट के बाद में ही वर्ग 2 का रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों अब महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है वो वर्ग 2 से पहले हुई है, तो यानी कि पहले महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में वर्ग 2 का रिजल्ट आएगा। दोस्तों हालांकि यहाँ कहना संभव है
कि महिला पर्यवेक्षक में ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए हैं जबकि वर्ग 2 में कम कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों पहले वर्ग 2 का रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। आगे देखिए आप, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक खेल गायन नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा ये है। इसका मार्च में पेपर करवाना था, लेकिन इन्होंने पेपर करवाया है 20 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में। और यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट की जो तिथि जारी करी थी वो मई 2025 करी थी, लेकिन दोस्तों मई पूरा निकल चुका है और यहाँ पर जो पेपर का जो डेट था इन्होंने मार्च फिक्स किया था। तो 1 महीना तो वैसे ही डिले हो गया था ये एग्ज़ाम। जब 1 महीना डिले हो गया तो ये जून 25 मान सकते हैं इसको, लेकिन जून 25 में भी इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों रिजल्ट आने की। ये रिजल्ट जहाँ तक है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास में डेटा हैं उन डेटा के अनुसार महिला पर्यवेक्षक की जो ऑब्जेक्शन सीट है, ऑब्जेक्शन जो लगाए हैं विद्यार्थियों ने, उस ऑब्जेक्शन की के फाइनल आंसर नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि महिला पर्यवेक्षक में जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन ऑब्जेक्शन का निस्तारण नहीं हुआ है। अगर हो जाता तो ईएसबी की वेबसाइट पर आपत्तियों के निस्तारण का फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाता, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया है। तो जब महिला पर्यवेक्षक का नहीं आया है तो वर्ग 2 के भी ऑब्जेक्शन आंसर की के फाइनल आंसर का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्शन की पर अभी तक वर्क चल रहा है। ये जितनी भी अफवाह यूट्यूब पर फैली हुई है इन अफवाहों पर ध्यान न दें आप, क्योंकि वर्ग 2 की जब पूरी आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो ऑब्जेक्शन की का फाइनल आंसर आएगा आपके पास में, उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। तो अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है वो संदेह के दायरे में ये है कि जब महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट की बात करें, महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट के बाद में ही वर्ग 2 का रिजल्ट आएगा और महिला पर्यवेक्षक की जो ऑब्जेक्शन की है उसका फाइनल निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है और ऐसे ही वर्ग 2 का भी नहीं हुआ है। जब इन दोनों का हो जाएगा उसके बाद में ही रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। तो एक फैक्ट तो यहाँ पर निकल कर आए, इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि जून में तो कतई संभावना नहीं है कि जून में रिजल्ट आ जाए दोस्तों। तो रिजल्ट ये जाएगा दोस्तों जुलाई तक जाने की संभावना है, पूर्ण संभावना है दोस्तों। आगे देखिए आप, अब ईएसबी की बात करें तो दोस्तों ईएसबी के ये जो 4 एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम मई जून में होते हैं दोस्तों, 4-5 एग्ज़ाम, और ये होते हैं दोस्तों प्रवेश परीक्षाएं होती है। तो ईएसबी को पहले ये काम निपटाना है दोस्तों, क्योंकि इनसे बच्चे का प्रवेश होता है। कौन कौन से है, जैसे पीएटी प्रवेश परीक्षा है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा है, इसके अलावा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट ये है। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों ये जो 5 प्रवेश परीक्षाएं ये पहले निपटानी पड़ेगी इनको, क्योंकि इनमें इनको सिर्फ 2 महीने का टाइम होता है परीक्षा करवाना, आवेदन करना, परीक्षा का रिजल्ट घोषित करना। तो दोस्तों 45 दिन तो इनके मान के चल लीजिए, यानी कि जून और आधे जुलाई तक तो इनकी प्रवेश परीक्षाओं को ही इनको निपटाना पड़ेगा। तब जाके आने वाले समय में यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह, हो सकता है अगस्त तक भी रिजल्ट पहुंच सकता है वर्ग 2 और महिला पर्यवेक्षक का दोस्तों, ठीक है। आगे ऐसे ही देख लीजिए आप, ये जो हम देख रहे हैं ये सटीक व्यापम से उठाई हुई रिपोर्ट को ही देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये महिला पर्यवेक्षक की बात करें दोस्तों तो महिला पर्यवेक्षक रिक्वायरमेंट टेस्ट 2024 जो कि डेट 18/4/2025 इसकी ऑब्जेक्शन की है ना, वो दोस्तों 18 तारीख को आ गई थी दोस्तों। और इसी तरह से हम बात करें दोस्तों तो मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2024 जिसकी 7 मई 2025 को ऑब्जेक्शन की आ गई थी दोस्तों।
तो दोस्तों अब यहाँ हम तुलना करके देखें तो महिला पर्यवेक्षक की जो ऑब्जेक्शन की है वो 18 अप्रैल 2025 को आ गई थी दोस्तों। जब इसकी 18 अप्रैल 2025 को ऑब्जेक्शन की आ गई थी तो 18 अप्रैल से 18 मई और 18 जून होने को आया, यानी कि 2 महीने तो ऑब्जेक्शन की को लगे हो गया। तो 2 महीने तो यहाँ पर ये निकल गया, तब भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट तो दूर की बात, फाइनल ऑब्जेक्शन की भी आंसर की भी नहीं आई है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जब 7 मई को, तो 7 मई से 7 जून और 7 जुलाई तक तो वर्ग 2 का रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि 2 महीने का टाइम तो वैसे ही पेंडिंग ले रहा है ESB दोस्तों, और उसके बाद में ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों आप कतई भ्रमित न हो और ये फालतू की जो अफवाह है यूट्यूब पर फैली हुई है उन पर ध्यान न दें। रिज़ल्ट निश्चित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त तक भी पहुंचने की संभावना है, यानी कि जुलाई से अगस्त तक रिज़ल्ट आने की संभावना है दोस्तों। और गवर्नमेंट को वैसे भी ज़्यादा रिज़ल्ट जारी करना जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले वो गेस्ट टीचर को रख रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा दिए हैं उन्होंने, और जहाँ से जो सीटें खाली हुई है उन जगहों पर गेस्ट टीचर को रख लेंगे और फिर गेस्ट टीचर से काम चला लेंगे, तब तक उनको ज्वाइनिंग करवानी भी नहीं है। तो इसलिए वो रिज़ल्ट को पेंडिंग रखेंगे ताकि गवर्नमेंट की भी सैलरी बचती रहे दोस्तों। वो नहीं चाहेंगे कि जितना जल्दी रिज़ल्ट दें उतने ही जल्दी ज्वाइनिंग दे दें और उतनी जल्दी सैलरी दें, क्योंकि दोस्तों उनका काम जहां 40 से 50 हज़ार रुपये महीने में होगा, वो काम उनका अतिथि से 10 से 20 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह की खबर थी दोस्तों, और इसको मैंने पूरा विश्लेषण करके बताया आपको। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सही सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।